अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ैन अंजुम और आज आपके लिए लेकर आया हूं C++ का एक और लेक्चर। इस लेक्चर में आज जो हम सीखने वाले हैं वो है C++ की डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज़ कैसे करना है, यूज़ ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इन C++। मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आपको याद है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं जो हम यूज़ करेंगे, मसलन इंट, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर और एक डेटा टाइप का बताया था मैंने आपको, बूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इंट से, इंटीजर से। इंटीजर को लिखने का जो सेंटेक्स है कि किस तरह आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, वेरिएबल को आपने बनाना कैसे है, वो है इंट। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, इंट। इसके बाद आपने कोई भी वेरिएबल का नाम दे देना है, मतलब सपोज ए दे दें, ABC भी कर सकते हैं आप, कुछ भी। तो मैं देता हूँ इंट जैन, ठीक है। मैंने अपने वेरिएबल का नाम रख दिया जैन और उसके बाद आपको डालना है सेमीकोलन। इन जैन सेमीकोलन जब आपने ये लिख दिया तो इसके बाद जैन नाम का एक वेरिएबल जो कि इंटीजर डेटा टाइप का होगा वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपने इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है, सपोज आपने स्टोर करना है 10, तो आप उसको कैसे करेंगे स्टोर? आपने लिखना है जैन, जो कि वेरिएबल का नाम होगा, जैन इक्वल टू 10 सेमीकोलन। सेमीकोलन जहाँ मैं आपको बताता जा रहा हूँ वहाँ आपने लाजमी डालना है, वरना आपका एक सिंटैक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जैन के अंदर 10 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। सी आउट कमांड का आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सी आउट किस तरह करना है। ये सी आउट करता क्या है? सी आउट एक्चुअली प्रिंटिंग करता है। इंट जैन, जैन इक्वल टू 10 और सी आउट जैन जब आप करेंगे और यहाँ से आप रन करके चेक करेंगे तो कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा और आउटपुट दे दिया उसने 10। आपकी स्क्रीन पर 10 आ चुका है। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि हमारी वैल्यू जो हमने स्टोर की है वो 10 आ चुकी है। सपोज आप इसको चेंज करके करते हैं 20, F5 दबा के मैं इसको रन करता हूँ और स्क्रीन पे आ चुका है 20 यहाँ पर। इस तरह आप इसके अंदर इंटीजर का जो आपने वेरिएबल बनाया है उसके अंदर आप डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सपोज आपने पहले रखा था जैन इज इक्वल टू 20, अब आप लिखते हैं जैन इक्वल टू 5000 सेमीकोलन। तो क्या होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम एक सीक्वेंस में चलता है, सबसे पहले वो क्या करेगा, जैन नाम का एक वेरिएबल बनाएगा इंटीजर टाइप, जैन के अंदर 20 वैल्यू स्टोर करेगा और फिर उसके बाद क्या करेगा, जैन के अंदर 5000 स्टोर कर देगा। तो जब आप सी आउट करेंगे तो लास्ट जैन के अंदर जो वैल्यू थी वो थी 5000। तो F5 दबा के जब आप इसे रन करेंगे तो आपको शो होगा 5000, क्योंकि जैन के अंदर जो लास्ट टाइम आपने जो वैल्यू स्टोर करवाई थी वो थी 5000। तो ये था इंटीजर वेरिएबल और उसको यूज़ कैसे करना है। हाँ, आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। सपोज़ अगर आप चाहते हैं कि आप एक इंटीजर बनाएं और जैन इक्वल टू 20 यहाँ पे जो आपने लिखा है ये आपको ना लिखना पड़े, इंटीजर जो जैन है उसके अंदर शुरू से ही 20 वैल्यू स्टोर हो, तो आपको जो करना है वो ये है, इंट जैन, यहाँ पे आपको लिखना है इक्वल टू 20। जब आप ये लिखेंगे इंट जैन इक्वल टू 20 तो इससे क्या होगा कि ये डिक्लेयर नहीं करेगा जैन को, बल्कि इनिशियलाइज कर देगा। मतलब जैन नाम का पहले एक वेरिएबल बनेगा और उसी स्टेटमेंट के थ्रू आपकी 20 वैल्यू सेव हो चुकी होगी। F5 दबाएं और रन करके चेक करते हैं और आ गया 20। तो ये था इंटीजर वेरिएबल और उसको यूज़ कैसे करना है। इसके बाद आपको एक कमांड सिखाना लाजमी थी, वो है cin। मतलब सपोज आप जैन नाम का वेरिएबल तो बना चुके हैं लेकिन आप इसकी वैल्यू यूज़र से लेना चाहते हैं कि यूज़र कुछ भी दे सकता है, तो यूज़र कोई भी वैल्यू दे, तो इसकी एक कमांड है, उसका नाम है cin। cin है और इसको सिंटैक्स इस तरह है, मतलब आपने cin की तरफ ये ग्रेटर देन के साइन लगाने हैं दो और उसके बाद जो लिखना है वो है वेरिएबल का नाम जैन सेमीकोलन। ये देखिए सी आउट जिस तरह आपने यहाँ पर किया है, सी आउट लेस देन के 2 साइन और जैन लिखा है, इसी तरह ऊपर लिखना है cin ग्रेटर देन के 2 साइन और जैन। जैन यहाँ पर वेरिएबल है। तो जब आप ये करेंगे तो इसके बाद वो यूज़र से पूछेगा कि आप क्या वैल्यू एंटर करना चाहते हैं। तो सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं कुछ प्रिंट भी करवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ कि एंटर वैल्यू ऑफ जैन। यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे दोबारा आई एम सॉरी, आपने यहाँ पे cin करवाना है।
तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, मतलब आप यूज़र को क्या दिखाना चाहते हैं स्क्रीन पे, आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं सी आउट करेंगे, यहाँ लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ ज़ैन, ये किया एंड एल। आपने यहाँ पे ये सी आउट की कमांड लिख दी। उसके बाद ये लिख दिया कि सी इन, यूज़र से आपने पूछा कि क्या करना है, और सी आउट ज़ैन। इसको रन करके देखते हैं, F5 दबाएंगे और ये अब यहाँ पे लिखा हो गया, स्क्रीन पर लिखा हुआ आ गया एंटर द वैल्यू ऑफ ज़ैन। अब आप यूज़र को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपने से कोई भी वैल्यू उसकी इंटीजर डेटा टाइप की एंटर कर दे। सपोज मैं एंटर करता हूँ 786 और एंटर किया, और यहाँ प्रिंट होके आ गया 786 दोबारा। सो ये क्या हुआ असल में, यहाँ सबसे पहले प्रिंट होके आया था स्क्रीन पे एंटर द वैल्यू ऑफ ज़ैन। सी इन की कमांड लगाई आपने। सी इन क्या करता है, यूज़र को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने से डेटा एंटर करे। तो जो फर्स्ट 786 लिखा था वो आपने खुद लिखा था और एंटर किया। उसके बाद 786 दोबारा क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि आपने सी आउट किया हुआ था, सी आउट ज़ैन। तो जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की थी वही दोबारा आपको शो हो गई। तो ये था इंटीजर डेटा टाइप को किस तरह आपने यूज़ करना है। इसके बाद जो अगली डेटा टाइप है वो है, हम जो करने वाले हैं वो है फ्लोट। फ्लोट, इसके बाद कोई भी वेरिएबल का नाम, सपोज एक्स और सेमीकोलन। आप ये वो वेरिएबल क्रिएट हो गया है एक्स, जो कि डेटा टाइप थी फ्लोट डेटा टाइप का है, मतलब इसके अंदर फ्रैक्शंस वाले नंबर्स भी सेव हो सकते हैं। इसके अंदर सिमिलरली आप यूँ भी कर सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 10.9। जिस तरह मैंने आपको इंटीजर में बताया था कि आप इनिशियलाइज भी इस तरह कर सकते हैं, सेम उसी तरह फ्लोट में भी हो सकता है और डबल में भी। सो हम ये करते हैं और उसके बाद करते हैं सी आउट x सेमीकोलन और F5 दबाकर इसको रन करते हैं। तो यहाँ प्रिंट हो गया 10.9। तो इंटीजर को जिस तरह हमने यूज़ किया उसी तरह सिमिलरली फ्लोट को भी यूज़ कर सकते हैं और करेंगे। लेकिन फ्लोट और इंटीजर में आपको डिफरेंस पता है कि वो डेसिमल पॉइंट्स भी सेव होंगे। सिमिलरली आप इसके अंदर भी सी इन कर सकते हैं, सी इन एक्स सेमीकोलन, और मैंने इसको रन किया। अब ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है ये इस वजह से कर रहा है क्योंकि हमने उसको अपॉर्चुनिटी दी है यूज़र को सी इन कमांड लगा के कि वो कुछ भी एंटर कर दे। तो मैं प्रिंट, मतलब यूज़र सपोज मैं हूँ तो मैं एंटर करता हूँ 786.9, एंटर किया और प्रिंट हो गया 786.9। सो ये थी फ्लोट की कमांड, मतलब फ्लोट को किस तरह यूज़ करना है, फ्लोट डेटा टाइप के वेरिएबल्स को। सो नेक्स्ट अब हम जो सीखने लगे हैं वो है डबल। डबल वेरिएबल का नाम सपोज मैं रख देता हूँ ज़ैन, दोबारा से ज़ैन रख दिया, कोई भी आप नाम रख सकते हैं सिवाय कुछ एक वर्ड्स हैं जो कि C++ जिनकी इजाज़त नहीं देता। आपने रखा ज़ैन, सी इन करते हैं, सी इन की कमांड लगाई, ज़ैन सेमीकोलन सी आउट, यहाँ लिखते हैं ज़ैन इक्वल टू ज़ैन एंड एल। सो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले वो यूज़र से पूछेगा कि ज़ैन की क्या वैल्यू है, और आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा ज़ैन इक्वल टू ये एज इट इज़, जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन कोटेशन मार्क्स में, ये एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद ये जो कर रहा हूँ इससे ये होगा कि ज़ैन की जो ओरिजिनल वैल्यू सेव है वो आ जाएगी स्क्रीन पर, और एंड एल से नेक्स्ट लाइन पर जंप कर जाएगा। सो इसको रन करते हैं। सबसे पहले वो ब्लिंक कर रहा है, यूज़र को अपॉर्चुनिटी अगेन वंस अगेन कि कुछ भी वैल्यू एंटर करे। मैं सपोज करता हूँ 12.12345 एंटर किया और ये प्रिंट हो गया ज़ैन इज इक्वल टू 122.123। अब उसके बाद उसने क्या किया, उसने राउंड ऑफ कर दिया, मतलब आपके जो वेरिएबल्स आपने एंटर, जितने आपने डिजिट्स लिखी थी उसको राउंड ऑफ करके उसने आपको शो करवा दिया 122.123। सो इस तरह आपने डबल को यूज़ करना है। आप डबल को यूँ भी कर सकते हैं, डबल इज इक्वल टू 300.45। आपने ये किया, सीन आप नहीं करवा रहे, आपने रन किया इसको और 300.45 एज इट इज़ प्रिंट हो चुका है। ये है डबल। अब इसके बाद जो डेटा टाइप है वो है करेक्टर। करेक्टर की बारी आ चुकी। करेक्टर
इसका नाम है करेक्टर एक्स, 4x सेमीकोलन, मैंने रख दिया 4x सेमीकोलन सी इन x, मतलब मैं यूज़र से पूछ रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब कौन सा करेक्टर आप प्रिंट करवाना x के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं। फिर मैं करता हूँ सी आउट x सेमीकोलन। जब मैं इसे रन करूँगा तो ब्लिंक कर रहा है। हमने इसके अंदर आप कोई भी एक करेक्टर जो स्टोर करवाना चाहते हैं वो एंटर करना है। सपोज़ मैं जो करेक्टर एंटर करता हूँ वो है p, एंटर, और ये p यहाँ प्रिंट हो चुका है, ये प्रेस आगे लिखा हुआ है, इस वजह से वो आपको डबल p शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो एक p वो जो करेक्टर x की वैल्यू स्टोर की थी वो है। इसको दोबारा रन करता हूँ मैं और इसके अंदर मैं स्टोर करवाता हूँ a, एंटर किया, ये देखें ये आ गया a। इस तरह आप करेक्टर के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उसको जहाँ आप चाहें वहाँ यूज़ भी कर सकते हैं। करेक्टर के अंदर अगर आप चाहते हैं कि डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन भी कर दी जाए, मतलब x के अंदर पहले से कोई वैल्यू स्टोर हो, तो वो कैसे करेंगे, 4x इज इक्वल टू, ये आपने कोटेशन मार्क्स नहीं है, आप देख सकते हैं ये सिंगल है। सो इसके अंदर आपने कोई भी एक करेक्टर लिख देना। सपोज मैं लिखता हूँ x, कैपिटल X लिखा, इसको रन करते हैं और ये प्रिंट हो गया x, प्रेस नहीं की टू कंटिन्यू, ये तो वैसे ही आता है। ठीक है, सो हमने इंटीजर भी समझ ली और डबल भी समझ ली, फ्लोट भी समझ ली और करेक्टर भी समझ लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है बूल। मैंने आपको कहा था मैं बूल का भी पढ़ाऊँगा। सो मैंने रखा बूल और इसका नाम रख देता हूँ ABC, ओके, सेमीकोलन, ये उसका सेंटेक्स आ गया। अब मैं कहता हूँ कि एक इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ, इंट x इंट y, ये मैंने दो इंटीजर के बना लिए। मैं कहता हूँ x के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ x इज इक्वल टू 10 और y के अंदर स्टोर करवाना चाहता हूँ y इज इक्वल टू 20। इसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि कौन सा बड़ा है, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि x बड़ा है या x छोटा है, मतलब सपोज मैं ट्रू फॉल्स की कोई एक स्टेटमेंट बनाना चाहता हूँ। ये बूल तब यूज़ होता है जब आप इफ़ स्टेटमेंट आगे जाके सीखेंगे, मतलब अभी आप चूँकि बिगिनर्स हैं, आपको अभी इफ़ स्टेटमेंट और अलग अलग लूप्स वगैरह के बारे में नहीं पता, इसलिए मैं अभी आपको बूल का नहीं बता सकता, मतलब इसका यूजेज कैसे है, वरना आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी। लेकिन आगे जो लेक्चर्स आ रहे हैं उनमें बहुत डिटेल से मैं आपको सब कुछ समझा दूँगा। सो अब बूल को यूज़ कैसे करेंगे वो आगे जाके मैं आपको लाजमी समझाऊँगा। सो अभी तक के लिए बस मैं ये बता देता हूँ कि बूल को डिक्लेयर कैसे करना है, बूल, उसके आगे वेरिएबल नेम और सेमीकोलन। सो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ और जानना है, मतलब डिटेल और चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जैन अंजुम पाक के नाम से है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।